नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी बढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय मां कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर। मनुष्य नहीं बलवान हो, समय हो बलवान। एक दिन रह गए स्वागत कर लेंगे। तुम्हारे बहुत स्वागत कहाँ है? बहुत स्वागत। इसको क्लोजअप ये तो नहीं गए, बता रहे थे ये भी पदयात्री है। और मजे की बात है, इनको डबल पुण्य मिला है। पता है कैसे? पता है कैसे डबल पुण्य मिला है इनको? आप लोग 2 बैग में चल के आए। अभी भैरव जी की सवारी है, 4 बैग में चलते हैं तो डबल पुण्य हो गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप सभी लोगों को जो आप लोगों ने इस शरीर यात्रा में चुनाव किया है कि हमें तंत्र को समझना है और तंत्र को समझते समझते जो अपने को पूरा समझ जाएगा वो समझो पूरी सृष्टि को समझ जाएगा। पांचवें चरण में तंत्र दीक्षा का जो 5वां चरण शुरू होगा वो भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से। तो अभी आप मंत्र जाप करते करते तंत्र की दीक्षा में हो और जब भोलेनाथ की नगरी पहुंचेंगे तो वहां मंत्र समाप्त और तंत्र शुरू हो जाएगा। तंत्र के 5वें लेवल की जो दीक्षा है वो तो मंत्रों से है, लेकिन उसके आगे की जितनी दीक्षा है वो सब साधना पर आधारित है। आपके ध्यान और साधना पर ही आधारित होगा। केवल ध्यान पे चलना है, अपनी साधना करनी, अपने अनुष्ठान करने, उसी में चलना है। ये पीछे के जो 5 लेवल हैं वो आखिरी के 21 लेवल तक काम आएंगे। यानी अगले जो उसके 16 लेवल हैं तंत्र के, ये जो 5 लेवल में आपके मंत्र जाप करेंगे अगले 16 में काम आने वाले। उसके आगे से फिर आपको नए मंत्र नहीं मिलेंगे, फिर सिर्फ मिलेगा अनुभव, केवल अनुभव। 6ठे लेवल में उन्हीं को उतरने का मौका मिलेगा जो अनुभव कर पाएंगे, चीजों अपने में अनुभव कर पाएंगे, स्वयं में अनुभव करके और पूरी सृष्टि को समझ पाएंगे अपने अनुभव से। उनको आगे की यात्रा का मौका मिलेगा। तो बहुत सुंदर है जो आप सबने इस यात्रा को चुना, जो आप बहुत जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ रहे हैं। इसे समझने में हमें 30 साल लगे। कुछ चीज़ें तंत्र में बहुत गुप्त रहती हैं जो हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते, वचन में बंधे रहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि 30 साल में जो हम समझ पाए उसे आप प्रयास करके 30 महीने में समझ सकते हैं। यही कृपा है गुरु की। गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि आपके जीवन को सरल बना दे, सहज बना दे और अपने प्रसाद से आपको हल्का फुल्का बना दे, हवा में उड़ने लायक बना दे। तो गुरु खुद तो गरु रहता है। गरु माने गांव की भाषा में कहते हैं वजनदार है, कहते बहुत गरु है, उठ नहीं रहा है, लेकिन शिष्य को अपने हल्का बना देता है। तो बाबा जैसे युग पुरुष, उनके जैसे पूर्ण गुरु खुद केंद्र पर हैं। गुरु हैं, गुरु का अर्थ केंद्र है। गुरु अर्थात केंद्र। सारा भार कहाँ होता है? केंद्र पे। बाकी सब हल्का रहता है। यह हाथ हल्का है क्योंकि भार सब सेंटर में। लट्टू नाचते देखा है आपने? जमीन में नाचता है, ऐसे करके धागे में बांध के ऐसे नचा देते हैं, नाचता रहता है। सारा भार उस कील पे रहता है जिस पे नाचता है, बाकी तो नाचता रहता है बस। तो गुरु अपने ऊपर सारा भार लेकर के अपने शिष्यों को हल्का रखता है। हल्का रखना ही कहा गया प्रसाद है, गुरु प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ होता है हल्का, हल्का करने वाला। गुरु का अर्थ होता है भारी।
भारी रहते हुए भी शिष्यों को हल्का रखें। तो बहुत सुंदर है। आप सभी को फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जीवन में बस एक बात याद रखनी, जिन्होंने तंत्र दीक्षा में आज पहली बार प्रवेश लिया है पहले चरण में, खास तौर से उनसे मेरा कहना है, बाकी तो सबसे बात हो चुकी पहले चरण में, फिर भी बात तो सभी के लिए है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि प्रकृति में जितनी व्यवस्था है वो सब एक दूसरे के सह अस्तित्व के रूप में है, अर्थात एक दूसरे के सहयोग में है, एक दूसरे के आपस में कोऑपरेशन है, एक दूसरे के सहयोग में हर चीज़ है। जैसे धरती पर आप पौधा लगाते हैं, धरती क्या करती है? पौधे को सहयोग करती है। हवा क्या करती है? पौधे को सहयोग करती है। वायु, अग्नि क्या करती है? सूर्य की गर्मी पौधे को सहयोग करती है। यही काम जल का है, जो धरती में जल है, वायुमंडल में जल है, इस हवा में भी जल है, नमी है, वो भी हवा भी सहयोग करती है, आकाश तत्व भी सहयोग करता है। पांचों तत्व मिलकर के एक पौधे का निर्माण करते हैं। और ये जो पौधा है जब बड़ा होता है थोड़ा, इससे पत्ते झड़ते हैं, कभी डाल टूटती है, कभी फल गिरते हैं नीचे, फूल गिरते हैं नीचे, तो वहाँ जो धरती है आसपास की, उसको और वो उर्वरक बना देता है, मजबूत बना देता है, ऊर्जावान बना देता है धरती को, वही पौधा वृक्ष बन के। और उसके नीचे तमाम जीव जंतु पलते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें आप आँखों से देख भी नहीं पाते। पेड़ के आसपास, पेड़ के नीचे सब पलते हैं, पेड़ में पलते हैं। तमाम पशु पक्षियों के लिए भी साधन बनता है वृक्ष, फलदार। फल नहीं होता तो छाया का काम आता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है। तो वृक्ष ने क्या किया? धरती को मजबूत बनाया, उर्वरक बनाया, उपजाऊ बनाया। और धरती क्या कर रही? जितनी उपजाऊ होती जा रही, फिर से पौधे को जड़ों में दे रही ताकत, पौधा और मजबूत होता जा रहा है। जितना पौधा मजबूत हो रहा है, धरती मजबूत कर रही है, उतना ही पौधा जो पेड़ है वृक्ष बन के धरती को जो है उर्वरक बना रहा है, उपजाऊ बना रहा है, मजबूत बना रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके आसपास रहती है, कार्बन टूट जाता है उसके पत्ते के पास आकर के, और ऑक्सीजन बाहर ही गिर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही टूट जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं, कार्बन अंदर, बाहर ही छूट जाता है, क्या? ऑक्सीजन। तो के पास आप जाओ तो आप देखोगे वहाँ बहुत ठंडक महसूस होगी, एक ताजगी महसूस होगी ऑक्सीजन की। कैसे? पौधा कोई, पेड़ कोई, और ये नहीं कहते, लोग कहते कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसे नहीं होता है। पेड़ के पत्ते में फेफड़े नहीं लगे हैं जो लेगा और छोड़ेगा, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं। लेने वाला जुगाड़ है, छोड़ने वाला जुगाड़ नहीं है। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर फैली हुई है, तो जैसे ही पेड़ के पत्तों में सब चिपकती है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो यौगिक होता है वो टूट जाता है बाहर ही, पत्ते से छुआ टूटा तो ऑक्सीजन वहीं गिर जाती है बाहर, और कार्बन को वो सोख लेता है, उससे पौधे का, वृक्ष का पोषण होता है। तो ऐसे करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यानी ऑक्सीजन, वायुमंडल को भी ठीक कर रहा है पौधा। जो तापमान है, गर्मी है, ऑक्सीजन बढ़ती है तो उसको मेंटेन कर रहा है वही पौधा। सूरज को लौटाया उसने वही चीज़, वायु को लौटाई उसने, शुद्ध किया हवा को। जिसने पौधे को पाला, पौधे ने उसको और शुद्ध किया, पवित्र किया। ये है सह अस्तित्व, जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर पलते हैं। हाँ, प्रकृति को हम कैसे देखें? कोई पदार्थ है, धरती कह लो, जल कह लो, वायु कह लो, तमाम कीड़े मकोड़े हैं। ये संसार कई प्रकार से निर्मित है, स्वेदज भी है, अंडज भी है, पिंडज भी है। तो ये जो प्रकृति है एक दूसरे के सहयोग से चल रही है, और सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। एक ऐसा है जो सहयोग नहीं करता इस पूरी पृथ्वी पे। कौन है वो? कितने लोग जानते हैं? ये जो बाजार है ये सहयोग नहीं करता। मनुष्य केवल सहयोग नहीं करता। आदमी क्या कर रहा है? पहाड़ खोद रहा है, तोड़ रहा है। बताओ तुम्हें पहाड़ तोड़ने की क्या जरूरत है भाई? क्या बिगाड़ा उस पहाड़ ने? हैं? पहाड़ तोड़ रहे हैं, पेड़ काटे डाल रहे हैं, जंगल के जंगल काटे डाल रहे हैं, धरती खोद के कोयला निकाले डाल रहे हैं, छेद कर करके धरती से जगह जगह से पानी निकाले डाल रहे हैं। रेगिस्तान में और तमाम समुद्र में तमाम जगह जा जाके खोद खोद के छेद कर करके तेल निकाले डाल रहे हैं। भैया क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका? तो ये नष्ट करने पे तुले हैं, ये नष्ट करने पे तुले, पता है आपको? और ये जो लोग नष्ट कर रहे हैं ये कोई रिक्शे खोमचे वाले, ठेली वाले लोग नहीं हैं, गैर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है,
एक गांव में कहावत कहते हैं हम लोगों के यहाँ सब जगह कि थोड़ा पढ़े तो हर से जाए। मतलब हल चलाने, पिता हल चला रहा, लड़का चारपाई बैठा है, अपने थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अपना पढ़े हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं। पिताजी चलाओ खेत, करो हल चलाओ, कुछ भी करो, धूप में जाओ, फसल काटो चाहे बो, अपने तो थोड़ा पढ़ गए हैं, अभी हमारे लायक काम बचा नहीं, बहुत छोटा काम है खेती। तो थोड़ा पढ़े तो हर से जाए, थोड़ा माँ बाप ने पढ़ा दिया तो हल से चले गए, खेती भी छूट गई। और ज़्यादा पढ़े तो घर से जाए, अब ज़्यादा पढ़ गए तो गांव घर मोहल्ला छूट गया, दूसरे ज़िले में पहुंच गए, दूसरे प्रदेश पहुंच गए, मौका लगा तो विदेश पहुंच गए। अब जाओ घर वाले सब भाड़ में जाओ, अपने तो विदेश से पहुंच गए। तो थोड़ा पढ़े तो हर से जाए और ज़्यादा पढ़े तो घर से जाए, ऐसा हो गया। तो ये जो घर से चले गए हैं श्रीमान लोग, यही आतंक मचाए पूरे दुनिया में, खोद खोद के, काट काट के। बाबा कहते थे कि इस धरती पे एक कौम है, एक कौम ऐसी है अगर उसको हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए। तो हमने पूछा बाबा ऐसी कौन सी कौम है भाई? बाबा तो कभी जात पात की बात करते नहीं थे। तो हमने पूछा भी कौन सी कौम है? बोले इंजीनियर। ये अगर हटा दो तो धरती सुरक्षित हो जाए, बची रहेगी। रही सब काट पीट के पता नहीं किसका क्या बना देंगे। अभी तो बड़े लंबे लंबे किस्से हो रहे हैं, पता है, हमें भी नहीं पता था, हमको तो अभी पता लगा है, लेटेस्ट जानकारी। हमने कहा आपको बता देने की रह जाएगी। अभी एक लंबी जानकारी पता लगी है, आदमी अपना कुत्ता बिल्ली बनता जा रहा है। उसके बकायदा बड़े बड़े वीडियो आ गए, कुत्ते ही बन गए भाई साहब। उन भाई साहब ने 15-20 सर्जरी अपनी करा के अपने कुत्ता बन गए। अब आप कुत्ते को बगल में बिठा दो तो आप उसको पसंद नहीं करोगे, लगेगा इनको बिठा दोगे, भगाओ इनको, ये ज़्यादा खूबसूरत कुत्ता है। और एक और मुकदमा करवा लो अगर उनको कुत्ता बोल दिया आपने, बन गए कुत्ता जी। और उनको अगर कह दो कुत्ता बड़ा सुंदर, तो मुकदमा के ऊपर आपके तुरंत लग जाएगा। कुत्ता कैसे कहा? अरे भैया कुत्ता तो बन के बैठे हो तुम यार, अब तुम्हें और क्या कहेगा आदमी? बिल्ली थोड़ा कहेगा, कुत्ता ही बन गए। अब आ रहा है सिस्टम बन गया, वो तगड़ा सिस्टम आ गया, देश में आने वाला है। बस 2 साल इंतजार करो, 2 साल बाद जो लोग, तुम लोग खैर नहीं जाओगे पता है हमें, उधर समझ गए हो। तुम लोग तो निकल आए हो बाहर। अदरवाइज सिस्टम ऐसे आने जा रहा है कि आप लड़की हैं अगर तो 2-4 साल के लड़का बन सकते हैं, और आपको समझ में आ जाए तो ज़िंदगी भर लड़का बने रह सकते हैं। लड़की लड़का बन सकता है, लड़का लड़की बन सकता है। 2-4 साल बाद अगर मन ना उचट जाए तो फिर से लड़की लड़का बन जाओ। बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं, हम तो प्रयोग सुन सुन के हैरत में, इतने खतरनाक प्रयोग हो रहे हैं। और तुर्रे की बात यह है, जो लड़की से लड़का बन गया है, अगर उसको बहन जी बोल दो तो मुकदमा हो जाएगा पट से आपके ऊपर, कहेगा आपने मेरी भावनाओं को आहत कर दिया। अद्भुत खेल चल रहा है भाई। आप कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, पता नहीं क्या क्या बने जा रहे हैं लोग। और वाकई में हमने तो वीडियो देखा तो हम तो सोचा कि वाकई में कुत्ता है, हमें लगा कि वाकई में कुत्ता ही था ये। तो ये बेचारा आप रूप बदला, इसने पहले तो कुत्ता ही था, ये दिख गया ये कुत्ता ही था। अद्भुत है कुत्ता, अब इसने अपने को बना लिया पूरा, अपनी इच्छा पूरी कर ली इसने। अच्छा आदमी था बहुत ही। अरे ऐसे ऐसे खेल चल रहे हैं कि हम कैमरे पे नहीं बता सकते ना, मुकदमा हो जाएगा भी ये। बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत ही मुश्किल है। अभी एक साहब आ गए थे, बोले कि नहीं मुकदमा हो जाएगा, तो हमने उनसे भैया एक कम कर लो। बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत ही मुश्किल है। अभी एक साहब आ गए थे, बोले कि नहीं मुकदमा हो जाएगा, तो हमने उनसे भैया एक कम कर लो। बोले नहीं हम तो यही रहेंगे। हमने भैया एक कम कर लो, माँ रो रही तुम्हारी नहीं। और बड़ा बवाल मचाया उसने बाद में, हमसे कैसे कह दिया कि ये बन जाओ, हम तो यही रहना चाहते, ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा भैया तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे हो जाओ, जाओ। क्या करें, अद्भुत लोग हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत लोग आ रहे हैं आजकल। अरे स्मृतियाँ तो समझ में आती हैं कि बच्चे हैं, लड़की हैं तो फील नहीं कर पाते कि हम लड़की हैं, वो तो स्मृतियाँ हैं। चलो शरीर तो सुरक्षित है, लेकिन भाई लोग तो कांटे पीटे डाल रहे हैं, शरीर है अपना पूरा, अद्भुत काम कर रहे हैं। तो बड़ी स्कीमें चल रही हैं। शुरुआत में महंगा है, थोड़ा ठहर के कराएं जो कराएं। शुरू में मोबाइल महंगा आता है, बाद में वही मोबाइल बहुत सस्ता हो जाता है। तो बहुत अजीब अजीब खेल चल रहे हैं, सब मन के खेल हैं। मानसिक रूप से बीमार हैं। अभी आप केवल उनकी स्मृति बदल दो, तो उनसे कहो भैया कुत्ता बनोगे, तो मार मार के कुत्ता बना देगा। हम काहे बने कुत्ता बिल्ली? स्मृति है, केवल स्मृति हटा दो। आप देखते हो दरबार में तमाम सेना के भी लोग आते हैं,
सेना के जवान आते हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। दरबार देखता है कि ये तो चाहता है, इसके मन में आता है कि अपने अधिकारी को हम भून दे गोलियों से, हैं, अपने साथियों को गोलियों से भून दें। दरबार देखता है, फिर उससे पूछते हैं हम, क्योंकि ऐसा करने का मन करता है कि हाँ गुरु जी ऐसा करने का मन करता है। अब बताओ किसी दिन वो स्मृति ज़्यादा मौज में आ जाए तो उधर की बजाय पता नहीं इधर घुमा दिया, ये लोग गए काम से बेचारे। तो दरबार क्या करता है, उनकी स्मृति हटा देता है। अब वही व्यक्ति, वही सेना का व्यक्ति, सैनिक, अपने अधिकारियों को, साथियों को प्रेम की दृष्टि से देख रहा, खत्म। तो स्मृति है जो आदमी को जान लिए ले रही है, क्या कर देगी पता नहीं है। स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं तो मनुष्य का शरीर छूट जाता है, मनुष्य का शरीर छूट जाता है स्मृतियाँ अगर नष्ट हो जाए। स्मृति का ही खेल है। इस जीवन काल में जितने भोग कटने हैं उतने काटने के लिए आपको मौका मिलता है। काटते 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 शरीर छूट जाता है, उससे ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब भोग कट जाते हैं इस जन्म के तो शरीर छूट जाता है। किसी की हम देखते हैं कि पीछे शांत रहें, पीछे कुछ, कभी कभी आप लोग कहते हो गुरु जी अस्पताल में ये व्यक्ति भर्ती है, इसकी मदद कर दीजिए। कभी कभी हम मना कर देते हैं, कभी कभी 100 में 1-2 केस वो इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते? पहली बात वो दरबार से जुड़ा नहीं होता है, और दिख ये रहा होता है कि अगर हमने इसकी मदद कर दी, इसके जो कष्ट हैं, कहते इसका कष्ट हटा दीजिए, और वो तो उसके भोग कर्म भोग है, और उसका अंतिम समय भी लगभग आसपास है, महीने 2 महीने का। उस समय अगर उसके हम वो कर्म भोग यानी वो स्मृतियाँ बची हुई काट दें तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कैसे? इस धरती पर जितने उतने उतने काटने के अंत पे है। अंत और बचे हुए हम तुरंत और काट दें तो हरिहर। क्यों हरिहर? ऊर्जा उस जैसे आप ऊर्जा का भंडार लेके घूमते हो, विराट ऊर्जा का भंडार आपके पास है, सभी के पास, ऐसे ऊर्जा नहीं होती। तो अगर वो स्मृतियाँ काट दी जाएँ बची हुई तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान साधना में क्या होता है, आप अपने एक एक करके कर्म भोग काटते जाते हैं, एक एक करके काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। आखिरी कर्म भोग जब बचता है वही समाधि अवस्था में ले जाता है। जब आखिरी इच्छा भी नष्ट हो जाती है तो समाधि अवस्था में व्यक्ति चला जाता है। इच्छा विचार आशाएं कुछ भी शेष नहीं रहती, कुछ भी शेष नहीं, न्यूट्रल है। अब गियर स्टार्ट है लेकिन गियर नहीं लगाया, न्यूट्रल गाड़ी खड़ी हुई है, हुर हुर करती रहेगी, चलती रहेगी, घुर 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 घुर, कुछ नहीं करेगी, आई जाएगी नहीं। तो कर्म भोग एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे बृहद चर्चा करने के बजाय आप इसको धीरे धीरे अनुभव से जानेंगे। इस जन्म की जितनी खराब स्मृतियाँ कटती जाएंगी, उनके स्थान पे आप अच्छा अच्छा काम करते जा रहे हैं तो वो स्मृतियाँ बनती जाएंगी, तो उनके सहारे आदमी जिंदा बना रहता है। तो आप जब ध्यान साधना करते हो तो तमाम प्रकार की जो खराब आपकी स्मृतियाँ हैं वो सब नष्ट होती जाती हैं। रोगी स्मृतियाँ, नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट होती रहती हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। आज एक शक्ति खुलने जा रही है, आज एक विशेष शक्ति खुलने जा रही है। अभी क्या होता है, जो किसी के कष्ट निकल रहे होते हैं चिकित्सा के बाद, आप दरबार में भक्त आते हैं, अपनी वैदिक प्रक्रिया निकलते हैं तो उनके कष्ट निकलने शुरू होते हैं, यानी भोग कटने, स्मृतियाँ कटनी शुरू होती हैं। तो कटती, मान लो कैंसर है तो कैंसर जब निकल रहा होता है तो कष्ट होता है, तो अंदर जड़ से निकल करके ऊपर आ रहा होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है तो बाहर बहुत निकल रहा है, लेकिन निकलते निकलते सब खत्म हो जाता है, सूख जाता है। जैसे फोड़े फुंसी से मवाद निकलते निकलते कील निकलती बाद में तो कष्टकारी होती है, निकलेगी तो नहीं निकलेगी तो फिर कहीं और से निकलेगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही कष्ट निकलते हैं तो कष्ट होता है। तो आज ये शक्ति जो है दरबार की सक्रिय हो जाएगी कि कैंसर तो कटेगा लेकिन कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। भोग तो कटेंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा। बहुत सुनने में आता, बहुत कष्ट में गुरुजी, बहुत कष्ट में। कई लोग तो कहते हैं गुरुजी कष्ट निकालना ही बंद कर दो, तो हम कहते भैया फिर यहाँ आए काहे थे, फिर तो घरे में रहते और डॉक्टर साहब जिंदाबाद करते हैं, तो डॉक्टर साहब आपको एम्बुलेंस में डाल के उठा ले जाते, आपका काम खुद ही कर देते हो। तो मुझे भी लगता था इन्हें कष्ट तो है ही, कष्ट निकल रहे हैं। हम तो कहते थे भाई कष्ट निकल जाने दो ना, गुरुजी बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत ऐसे मामले आते हैं। कुछ लोग कम सह पाते हैं तो फिर उनकी शरीर की क्षमता बढ़ानी पड़ती थी किसी की कि सह ले, निकल जाए कष्ट। तो अब ये सब कुछ नहीं, अब सीधे सीधे ये कष्ट निकलें और कष्ट ना हो, ऐसा।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसके लिए बस आवश्यक इतना ही है कि शनिवार को जो संकल्प होते हैं, मंगलवार को जो संकल्प होते हैं, वो संकल्प केवल करता रहे आदमी, उतने से उसके सब चले जाएंगे। तो जो भी लोग दरबार से जुड़े हैं, नहीं आ पाए हैं, और जिनके महाहवन हो गए हैं असाध्य रोगों में, एक दिवसीय अनुष्ठान किया है या एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिला है दरबार की ओर से, पदयात्रा की किसी ने, ये दरबार ने अपनी तरफ से किसी को दिया है विशेष परिस्थिति में एक दिवसीय हवन का पुण्य, तो वो अपना महाहवन जरूर कर ले। और शनिवार को होने वाले संकल्प में, मंगलवार को होने वाले संकल्प में एक छोटा सा संकल्प कर ले कि बाबा हमें जो भी रोग कष्ट हैं हमारे जो निकल रहे हैं, ये कष्ट और रोग निकलने में जो हमें कष्ट होते हैं उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। एक लाइन बोलना और बंद इसके बाद कष्ट। तो रोग निकलेंगे, गंदगी जाएगी, लेकिन कष्ट नहीं हो। ऐसे दरबार ने बाबा और माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये इस नई शक्ति का निर्माण। शक्तियाँ तो हर रोज़ खुलती रहती हैं, अपने अपने अनुसार जो आवश्यकता पड़ती खुल जाती है, लेकिन कुछ विशेष कारण रहते हैं जब विशेष रूप से शक्तियाँ बनाई जाती हैं, उसको दरबार बनाता है। सूक्ष्म जगत में बैठे लोग उसको बनाते हैं उनकी कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के सहयोग से और गुरु कृपा से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के संरक्षण में ये सब शक्तियाँ बनती हैं मानव जाति के लिए, विशेष संकल्प से बनती हैं। तो जब बाबा इच्छा करते हैं, माँ इच्छा करते हैं, तो वैसी शक्तियाँ बन जाती हैं। तो बन गई है, वो सक्रिय हो जाएगी। आपको पता ही है, जब भी जो शक्ति बनी वो कार्यरत है। पहले दिन से लेकर आज तक जो शक्ति बनती गई वो सक्रिय होती गई, वही होता गया, वही होता गया। जो शक्ति खुलती गई वही होता गया। तो ये भी हो गया। ऐसे ही आपके ध्यान साधना अच्छे से हो सके, आपको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिले, आप स्वयं को समझ पाएँ, जान पाएँ, इस सूक्ष्म जगत उसके दरबार ने बहुत सरल सरल शक्तियाँ आप सबके लिए बनाई हैं। जब आप उसमें कदम रखेंगे आगे, तो आपको खुद ही अनुभव होगा उन चीज़ों का। अभी आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, वो जप की शक्ति से है। अभी आपका तप शुरू होगा, 5वें लेवल के बाद पहुंच करके जब तप शुरू होगा ध्यान साधना से, तो फिर वो आपके काम आएंगी सारी शक्तियाँ। अभी तो वो तमाम शक्तियाँ खुली हैं कि जो लोग जप करते हैं, उनके जप के पुण्य से परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं। जो तंत्र दीक्षा के लेवल में आगे बढ़ गए हैं, उनके पास इतनी ऊर्जा रहती है, घर में बीमार व्यक्ति हो, अगर उनको छू करके दरबार से प्रार्थना कर देते हैं तो उनके कष्ट चले जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। ये सभी शक्तियाँ खुली हुई हैं, ये सब खुली हुई शक्तियाँ हैं। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो परम पूजनीय बाबा जी के DNA के ऊर्जा पथ से आप लोग जुड़े और उनके साथ जुड़ करके यात्रा कर रहे हैं, और ये यात्रा आपकी सफल हो, यही मंगल कामनाएं आप सब। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।